हाय गाइस, वेलकम टू मॉम एंड बेबी शार्क। तो आज मैं बताऊंगी आपको बेबी के 6 मंथ्स की वेजिटेबल प्यूरी बनाना। कि आप कैसे उसकी प्योरी बना के अपने बेबीज़ को दे सकते हैं। बहुत क्विकली बन जाती हैं। बेबीज़ को फर्स्ट फूड इंट्रोड्यूस करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है कि आप रेडीनेस देखिए बच्चे की कि वो कितना रेडी है सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करने के लिए कि नहीं, तभी आप सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करें। जो एज बताई गई है बच्चों को सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करने की, वो 6 मंथ्स है। आप देखिए, अगर आपका बच्चा हेड अपना बैलेंस कर ले रहा है और आपको खाते देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, स्पून अपने पास आता देख के उस पर रिएक्ट करता है, माउथ ओपन करता है और आराम से बैठ पा रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट के साथ भी या बिना सपोर्ट के, तो आप सॉलिड शुरू कर सकते हैं। और आप अपने पीडियाक की एक बार एडवाइस लेना ज़रूर कंसिडर करिए अगर आप पहली बार सॉलिड शुरू कर रहे हैं तो। उसके बाद बेसिक टिप्स ये हैं कि आप एक ही फूड एट अ टाइम इंट्रोड्यूस करें। सिर्फ सिंगल फूड की सिंगल इंग्रेडिएंट की ही प्यूरी बनाएं। दो फूड एक साथ मिक्स करके शुरुआत में बेबी को ना दें। उससे ये होगा कि उसको डाइजेशन में भी इजी रहेगा और आपको पता चल जाएगा कि अगर उससे उस बेबी को एलर्जी है कुछ, तो आपको ये भी जल्दी पता चल जाएगा। 3 डेज का रूल रखें। जो भी आप कोई फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्रूट्स या फिर वेजीज या फिर सीरियल, जो भी, वो आप 3 दिन सेम चीज़ दें। अगर बच्चे को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है तो उससे आपको समझ लग जाएगा कि वो उसी फूड से है जो कि आपने उसको अभी नया शुरू किया है। फिर सेकंड चीज़, कम से स्टार्ट करें, 1 टेबल स्पून से स्टार्ट करें और फिर 1 हफ्ते के टाइम में आप उसको 2 से 3 टेबल स्पून, जितना आपका बेबी खा पा रहा है उतना पे बिल्डअप कर सकते हैं। मेरी बेटी अब एक छोटा आइसक्रीम बोल जो होता है उतना फुल बोल एक खा लेती है और वो 6.5 मंथ्स की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कौन कौन सी प्योरीज आज बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है थोड़ा कटा हुआ कद्दू, कटी हुई बीन्स, कटी हुई कैरेट्स, गाजर, कटी हुई तुरई और कटी हुई लौकी। तो तुरई आप 6 मंथ के एंड से दे सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें। मैं सारी कटोरियाँ एक साथ ही एक कुकर में प्रेशर कुक कर दूँगी, अलग अलग नहीं करूँगी। तो आप एक प्रेशर कुकर लें, उसमें थोड़ा पानी डालें, आधा ग्लास टाइप्स, और सारी कटोरियाँ एक एक करके उसमें सेट कर दें। अगर आप अलग अलग बॉईल करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी कर लीजिए। इसमें आप एक आलू भी डाल सकते हैं उबलने के लिए। कुकर आप फुल पे चढ़ा दीजिए 2 सीटी तक। फिर आप साइड में रख दीजिए कुकर और ठंडा होते ही खोल के चेक कर लीजिए एक बार। यहाँ पे सारी सब्जियाँ हो गई हैं। तो चलिए अब हम इन्हें एक एक करके ग्राइंड कर लेंगे। मैं कई बार मिक्स वेज भी बना लेती हूँ एक साथ इनको ग्राइंड करके, और उसको फ्रीज़ कर देती हूँ कुछ दिन के लिए। तो इस तरह हमने कैरेट यहाँ पे ग्राइंड कर ली है, और आप चाहे तो और पानी मिला के इसको लाइट कर सकते हैं। लम्प्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। फिर ये मैंने तुरई ली है और इसको अब मैं ग्राइंड कर लूँगी। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिए। आप लम्प्स ज़रूर चेक कर लीजिए, अगर उसमें लम्प्स हों तो आप निकाल दीजिए। और मैं सजेस्ट करूँगी कि कंसिस्टेंसी आप पतली ही रखें, और बिल्कुल शुरू में आप वाटरी कंसिस्टेंसी ही रखें।
उसके बाद मैं उसी मिक्सर में तुरई ग्राइंड करने जा रही हूँ। लौकी और तुरई ऊपर नीचे एक सा ही टेस्ट करते हैं प्योरी फॉर्म में, इसलिए मैंने मिक्सर अलग से धोया नहीं है। आप फिर से इसको लम्प्स ज़रूर चेक करें खिलाने से पहले, कंसिस्टेंसी थिन रखें। इसी तरह मैंने कद्दू भी ग्राइंड कर लिया है। ये मेरा कद्दू भी हो चुका है। यहाँ पे मैंने बीन्स भी ग्राइंड कर लिया है। बीन्स की भी कंसिस्टेंसी आप पतली ही रखें। इसमें अगर आपको थिक दिख रही है तो मैं सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा पानी और ऐड करके आप इसको वाटरी कंसिस्टेंसी तक ले आइए और तभी सर्व करिए। ये मैंने यहाँ पे आलू अलग से बॉईल कर लिया है। अब मैं इसको एक फोर्क लेके मैश कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी में ऐड करके आप मैश कर सकते हैं आलू। जब ये अच्छे से मैश हो जाए आप एक बोल में निकाल लीजिए। आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि कोई भी लम्प ना हो, जैसा कि मैं बताती आ रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फार्मूला। मैं सिमलाक यूज़ करती हूँ। मैं फार्मूला इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आलू में कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता। मेरी बेटी को बहुत पसंद नहीं था, इसलिए मैं 1 स्पून यहाँ पे फार्मूला मिल्क डालूँगी और इसको मिक्स करके ये सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये थी सारे क्विक एंड इजी मेथड कि जैसे आप प्रिपेयर करके अपने बेबी को खिला सकते हैं। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके बेबी को कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।